नमस्कार मित्रों, गुरुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और राजस्थान के कला संस्कृति के इस अध्याय में हम आपसे जुड़ेंगे राजस्थान का लोक नृत्य एक चैप्टर लेकर, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित है। और इसी चैप्टर को लेकर हम आपके सभी जो महत्वपूर्ण जो संस्कृति के नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए आप अपने गुरुशरण क्लासेस के जरूरी अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी मित्र अपने चैनल से जुड़े रहें, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो ज्ञान की जो अवधारणा की अपनी जो सीडी चल रही है उसको आगे से आगे बढ़ाते रहें। सभी का आपका एक बार पुनः स्वागत है। अपना चैप्टर है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य, इसमें है कि हम मनुष्य द्वारा अपने हर्षोल्लास में शरीर के अंगों का संचालन किया जाता है, उसे नृत्य कहते हैं। उस अंगों के संचालन को लेकर हम यदि किसी शास्त्रीय परंपरा का किसी एक निश्चित परिपाटी का उल्लेख करते हैं तो वो तो आता है शास्त्रीय नृत्य। लेकिन हम यहाँ कल्चर से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ विशेष नियमों के साथ नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को हम बांटते हैं चार भागों में। एक तो आता है इसमें व्यावसायिक लोक नृत्य, ऐसे समुदाय जो अपने जीवन रोजमर्रा के जीवन के लिए नृत्य करते हैं तो व्यावसायिक लोक नृत्य होता है। एक अपने सांप्रदायिक या धार्मिक लोक नृत्य, सांप्रदायिक या धार्मिक लोक नृत्य। अगले हम बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य। और एक हम जुड़ते हैं आपसे जनजातीय लोक नृत्य। जनजाति विशेष के लिए लोक नृत्य आते हैं, उनसे जुड़े जनजाति के लोक नृत्य। तो इस प्रकार से हम इनको बांटते हैं चार भागों में। इनको बांटकर चलते हैं चार भागों में, जिसमें जनजातीय है, क्षेत्रीय है, सांप्रदायिक है और व्यावसायिक लोक नृत्य। हम व्यवसाय की बात करें तो इसमें आते हैं अपने तेहरताली लोक नृत्य। तेहरताली, कच्ची घोड़ी, तेहरताली लोक नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य, भवाई नृत्य। ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जिनको हम इसमें शामिल करेंगे, जो किसी क्षेत्र विशेष में या फिर किसी समुदाय विशेष के द्वारा अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए इनको करते हैं। सांप्रदायिक या धार्मिक में हम बात करेंगे, जैसे लांगुरिया नृत्य है, केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है करौली में। लांगुरिया किया जाता है करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा। और बात करते हैं हम दूसरे को लेकर तो अपना अग्नि नृत्य है, जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा बीकानेर में किया जाता है। तो ये बीकानेर का लोक नृत्य हो गया। क्षेत्र विशेष में भी शामिल है और अपने सांप्रदायिक धार्मिक नृत्य में भी शामिल किया जाता है। अगले हम बात करें जैसे डांग नृत्य। डांग नृत्य अपना नाथ द्वारा में किया जाता है, श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा। और बात करें जैसे रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है तेहरताली नृत्य। तो ये किसी एक धर्म विशेष से जुड़े हुए, किसी लोक देवता या लोक देवी से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम शामिल करते हैं सांप्रदायिक या धार्मिक नृत्य में। क्षेत्रीय नृत्य की बात करें तो ये पार्ट अपने महत्वपूर्ण है। जैसे शेखावाटी की बात कर ली जाए, शेखावाटी के लोक नृत्य, तो शेखावाटी के लोक नृत्य में हम शामिल करते हैं कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का नृत्य है। उसके अलावा अपना चंग या डफ लोक नृत्य है।
चंगिया डफ है। और बात करें तो गीदड़ लोक नृत्य, ये अपने शेखावाटी के लोक नृत्य हो गए। और देखें हम बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ के लोक नृत्य में हम शामिल करते हैं मछली लोक नृत्य है, गुड़ला है, अपना यहां का एक नृत्य है डांडिया नृत्य, क्षेत्र विशेष में किया जाता है। जैसे हम जालोर की बात करेंगे तो जालोर का एक ढोल नृत्य है, जालोर का नृत्य है ढोल नृत्य। अपने मांडलगढ़ की बात करेंगे तो मांडलगढ़ का एक नृत्य है अपना नाहर नृत्य। इसमें हम और शामिल बात करेंगे, जैसे अपने झालावाड़ का है बिंदोरी नृत्य, डांग प्रदेश का हो गया अपने डांग नृत्य हो गया अपने नाथद्वारा का। वैसे डांग प्रदेश अपने करौली धौलपुर वाला इलाका शामिल है इसमें। बम रसिया नृत्य हो गया, बम रसिया मेवात का हो गया, अलवर भरतपुर जिसमें शामिल है। वर्तमान में डीग और खेड़तल जिसमें शामिल कर लिया जाता है, तो ये मेवात प्रदेश में किया जाता है। पैजन नृत्य है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है दीपावली के अवसर पर। और जैसे हिंडोला है वो अपने जैसलमेर में किया जाता है। हुरंगा नृत्य है मारवाड़ में किया जाता है। ऐसे क्षेत्र विशेष के नृत्य भी शामिल है। आगे हम बात करेंगे जनजातियों के नृत्य, तो इसमें किसी एक जनजाति विशेष द्वारा वो नृत्य किए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भीलों के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य, गरासियों के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य। और बात करेंगे हमें गरासियों के अलावा तो यहां पर है कंजर जनजाति के नृत्य, मेवों के नृत्य, रणबाजा और रतबई है। गुर्जर जाति के लोक नृत्य है जैसे चौरी नृत्य है। उसके अलावा हम बात करेंगे बंजारा जनजाति की। अलग अलग जनजातियों की विशेषकर अलग अलग नृत्य हम पढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से हम इनको 4 भागों में बांटते हैं और राजस्थान के लोक नृत्य कला शैलिकों में पढ़ते हैं। एक क्षेत्र विशेष में एक विशेषकर पर्टिकुलर एक नृत्य को लेंगे और नृत्य को लेकर हम उसमें चर्चा करते रहे। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के सभी लोक नृत्यों को देखते हैं। देखो एक एक लोक नृत्य लेते हैं। पहले राजस्थान का सबसे इंपोर्टेंट नृत्य लेते हैं घूमर। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य की हम बात करें तो घूमर नृत्य का संबंध है राजस्थान के विशेषकर नृत्यों की आत्मा से। तो ऐसे घूमर नृत्यों को कहते हैं राजस्थान का लोक नृत्य। राजस्थान का लोक नृत्य है ये। इसे नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। जैसे अपने दुर्गों में हम बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। उसी प्रकार से नृत्यों में अपना घूमर नृत्य है वो सिरमौर कहलाता है। नृत्यों की आत्मा से कहते हैं, राजस्थान का लोक नृत्य। और इसकी बात कर ले तो ये सामंती नृत्य है। सामंती काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। और हम बात करें तो इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। राजपुताना में राजवाड़े थे उनमें किया जाता है, तो रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी इसे में हम बात करेंगे। यह अपना एक नृत्य है घूमर। इस नृत्य की बात करें तो यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। मांगलिक अवसरों में विशेषकर बात करें तो तीज या गणगौर त्योहार पर भी किया जाता है। तीज या गणगौर पर किया जाता है। विशेषकर राजपूत जाति विशेष करती है इसमें। तो तीज की हम बात करेंगे तो श्रावण शुक्ल तृतीया को अपना तीज त्योहार आता है। गणगौर की बात करेंगे तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। तीज की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया
को तीज का त्योहार मनाया जाता है। यदि बूढ़ी तीज की बात करेंगे तो अपने भाद्रपद में मनाई जाती है, जो अपने बूंदी की प्रसिद्ध है। गणगौर है जयपुर की प्रसिद्ध है, और इसकी बात कर ले पुणे तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। यदि पूछे किस गणगौर का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में किया है, तो उदयपुर की यानी कि मेवाड़ की गणगौर का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। तो इस प्रकार से ये राजपूती महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर, विवाह पर और तीज और गणगौर त्योहारों पर विशेष होता है। इस नृत्य की हम बात करते हैं तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुषों का रस प्रधान नृत्य है। पुरुषों का रस प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाओं द्वारा एक विशेष परिधान पहनकर नृत्य किया जाता है। उसकी बात कर लेते हैं हम। तो महिलाओं द्वारा जो लहंगे का घेर होता है, महिलाओं के लहंगे का घेर की चाल होती है, उस चाल विशेष के आधार पर हम इसकी बात करते हैं कि महिलाओं के लहंगे के घेर की चाल है, उसमें 8 कतरवा की जो चाल होती है उसे कहते हैं सवाई चाल। उसे कहा जाता है सवाई चाल। तो सवाई चाल का संबंध किस नृत्य से है? तो भी अपने घूमर नृत्य से। और देखिए हम इसमें और बात करें, इस नृत्य के 3 प्रकार हैं राजस्थान में। इसका पहला रूप तो है घूमर, जो राजपूत महिलाएं करती है, राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरी हम बात करें ल्यूर, तो ल्यूर गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और तीसरी बात करें झूमरियों, ये बालिकाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से अपना एक घूमर नृत्य होता है। दोबारा देखिए हम इसको, देखो घूमर नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य है। नर्तियों की आत्मा इसे कहा जाता है। नर्तियों का सिरमौर कहलाता है ये। इसे सामंती नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इसे रजवाड़ी नृत्य के रूप में भी प्रसिद्धि मिली हुई है। राजस्थान में विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर तीज और गणगौर पर यह किया जाता है। पुरुषों का रस प्रधान नृत्य है। महिलाओं द्वारा विशेषकर लहंगे की घेर की जो चाल होती है, जो लहंगे का घेर होता है, उसके आधार पर इसका नाम घूमर है। इसके उस लहंगे की चाल को 8 कहरवा की चाल का संबंध है, जिसे हम सवाई चाल कहते हैं। और इसके राजस्थान में 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। घूमर राजपूती महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर जो बात करते हैं तो लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं, गरासिया जनजाति की। वैसे अपना गरासिया जनजाति का एक लूर नृत्य है, जिसमें वर और वधु पक्ष में नए रिश्ते की मांग करते हुए महिलाओं द्वारा किया जाता है। वैसे महिलाओं का गरासिया की घूमर की बात करेंगे तो वालर नृत्य को पढ़ेंगे वहां पर। झूमर या जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है, अपना एक नृत्य होता है घूमर। आगे हम क्षेत्रीय नृत्यों में बढ़ते हैं। अगला हम देखो क्षेत्रीय नृत्य लेते हैं, एक अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य का संबंध हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल कतरियासर गांव बीकानेर। कतरियासर गांव बीकानेर। बीकानेर का कतरियासर क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध। किनके द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है।
जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुष करते हैं। उद्गम स्थल की बात करें तो करथरेसर गांव बीकानेर है, इसका संबंध है जसनाथ जी से। और नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। देखो इसमें जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुष करते हैं, नंगे पैरों से करते हैं, नंगे पैरों से जलते हुए अंगारों पर, जलते हुए अंगारों पर, जलते हुए अंगारों पर, वो सिद्ध पुरुष होते हैं और वो जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। क्या विशेष क्रियाएं करते हैं? तो नृत्य के दौरान जो नर्तक होता है उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया, तो जैसे मतीरे फोड़ना, मतीरे फोड़ने का मतलब है जो अंगारे हैं उनको पैरों से फोड़ना, तो मतीरे फोड़ना। और दूसरी बात करें तो हल चलाना, हल चलाना आदि क्रियाएं इसमें की जाती है। विशेषकर अब इसकी और बात करें तो इस अग्नि नृत्य को विशेषकर अपने इस बीकानेर में एक संस्था अपनी राजस्थान की है, आरटीडीसी। आरटीडीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। इसका पूरा नाम है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इस संस्थान के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है नृत्य को। और किस तरह से? तो यहां पर देखो एक महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है जिसका नाम ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव में इस नृत्य को निभाया जा रहा है। और हम बात करते हैं इसको लेकर अग्नि नृत्य को, तो इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो संरक्षण की हम बात करते हैं तो संरक्षण देने वाले शासक थे अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसे संरक्षण दिया जाता है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। कहा जाता है कि अग्नि नृत्य अपने इसमें जसनाती संप्रदाय को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो अश्विन शुक्ल सप्तमी को सर्वाधिक होता है, अश्विन शुक्ल सप्तमी। अश्विन शुक्ल सप्तमी को सर्वाधिक होता है। हाँ, तो इस प्रकार से अपना एक नृत्य कंप्लीट होता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में हमने पढ़ा कि ये एक धार्मिक नृत्य है, क्षत्रिय नृत्य है। और इस नृत्य का संबंध यदि पूछ ले आपसे किस प्रकार का है तो धार्मिक है। धार्मिक के साथ और कैसा है? तो एक क्षेत्र विशेष में होता है, तो क्षेत्रीय में भी हम इसको शामिल कर सकते हैं। और किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुष नंगे पैरों से जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य करते हैं और नृत्य के दौरान क्रियाएं करते हैं, मतीरे फोड़ना, हल चलाना। और साथ में ही अपने गुरु को याद करते हुए सिद्ध कसमजीत बोलते हुए प्रवेश करते हैं और एक नारा देते हैं, यानी कि एक प्रकार का उद्घोष करते हैं। इसमें उद्घोष बोलते हैं फतेह फतेह, फतेह फतेह। यदि पूछे फायरे फायरे का संबंध किससे? तो भीलों के रणघोष से। लेकिन पूछे आपसे कि फतेह फतेह किस नृत्य का संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा अग्नि नृत्य से। कौन संप्रदाय की महिला पुरुष करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के। कहां से उद्गम मान के चले इसका? तो कतरियासर गांव बीकानेर में। नेक्स्ट बात करें अगले नृत्य की। अगला नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य का संबंध है जालोर से। जालोर में विशेषकर अपना एक नृत्य किया जाता है ढोल नृत्य। किनके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है।
पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्या खास बात है इसकी? तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है, राजस्थान का एकमात्र थाकना शैली में, राजस्थान का एकमात्र थाकना शैली में किया जाने वाला लोक नृत्य, थाकना शैली में किया जाने वाला लोक नृत्य। लोक नृत्य। वाद्य यंत्र कौन कौन से इसमें काम में लेते हैं? तो वाद्य यंत्रों में हम बात करेंगे, इसमें एक तो ढोल और एक है थाली। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और बात करते हैं इसको लेकर, इसमें वाद्य यंत्र हो गए ढोल और थाली, एकमात्र थाकना शैली में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, और कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। यदि पूछे किस संप्रदाय संबंधित ये है, तो आपके जालोर का है सांचलिया। सांचलिया संप्रदाय से संबंधित है, और सरगड़ा जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब बात कर ले संरक्षण की, किस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो हम इस नृत्य के संरक्षणकर्ता की बात करेंगे, तो अपने मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास द्वारा इस नृत्य को संरक्षण दिया जाता है। कहते हैं कि खुद भी एक प्रमुख नर्तक रहते थे, तो जय नारायण व्यास द्वारा इस नृत्य को संरक्षण दिया गया। इनके बारे में खास बात है कि इनका संबंध जोधपुर से, और विशेष बात यह है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे और मनोनीत मुख्यमंत्री बने, तथा राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहते हैं। तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान का निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहता है, वो आपके जय नारायण व्यास है। और इन्होंने किस नृत्य को बढ़ावा दिया? तो इन्होंने ढोल नृत्य को बढ़ावा दिया। ढोल नृत्य का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध जालोर से है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। किस प्रकार की शैली में किया जाता है? थाकना शैली में किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य। वाद्य यंत्र बात करेंगे तो ढोल और थाली इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और सांचलिया संप्रदाय के पुरुषों में विशेषकर सरगड़ा जाति के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य को बढ़ावा देने की बात करें तो जय नारायण व्यास द्वारा इनको बढ़ावा दिया गया। मारवाड़ में चले अगले नृत्य की ओर, तो अगला नृत्य है अपना तेहरताली नृत्य। तेहरताली नृत्य, तेहरताल नृत्य की हम उद्गम की बात करें तो पादरला गांव पाली से इसका संबंध माना जाता है। पादरला गांव पाली। किस प्रकार से किया जाता है? तो मंजीरों की सहायता से इस नृत्य को किया जाता है। तो लिखते हैं हम इसमें, तेरा मंजीरों की सहायता से। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये घन वाद्य यंत्र है, धातु से बना हुआ है, घन वाद्य यंत्र है और धातु से बना हुआ है। 13 मंजीरों की सहायता से महिलाओं द्वारा मंच पर बैठकर किया जाता है। मंच पर बैठकर किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाएं बैठकर करती हैं? तो मंच पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य अपना तेहरताली लोक नृत्य। और बात करें इसकी तो इसमें 13 मंजीरों को हम बांटते हैं तो 9 मंजीरे होते हैं इसमें दाहिने पैर पर, 9 मंजीरे
दाएं पैर पर बांधे जाते हैं। 2 मंजीरे होते हैं कोहनियों पर, और 2 मंजीरे होते हैं हथेलियों में। हथेलियों में इस प्रकार से 13 मंजीरों की सहायता से नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये नृत्य हुआ। इसमें देखो वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वाद्य यंत्र होता है चौतारा। चौतारा जिसे हम तंबूरा बोलते हैं, दोसा बोलते हैं, इस वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। 13 ताल नृत्य उद्गम स्थल पादला गांव पाली 13 मंजीरों की सहायता से घन वाद्य यंत्र है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। मंच पर बैठकर करती हैं, जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पैन पर, 2 कोहनियों पर और 2 मंजीरे हथेलियों में रखकर उनको एक करतल ताल में बजाते हुए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की और क्या विशेष बात है तो देखो, ये नृत्य जो महिलाएं करती हैं उसका संबंध है कि रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ, जो भेदभाव को मिटाने के लिए किया था। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की जाती है। और बात करें इस नृत्य की तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना की हम बात करें इस नृत्य की तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। नृत्यांगना मांगी बाई के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अन्य यदि नर्तकी की हम बात करें तो अन्य में हम बात करते हैं, अन्य में एक तो मोहिनी देवी, एक अपना मोहनदास, इस प्रकार से इस नृत्य को बढ़ावा मिलता है। किस मेले का यदि इससे संबंध बात करें तो किस मेले का आकर्षक नृत्य है तो ये नृत्य है रामदेव जी के मेले का आकर्षक नृत्य। रामदेव जी के मेले का आकर्षक लोक नृत्य। रामदेव जी के मेले का आकर्षक लोक नृत्य। ये रामदेव जी का मेला कब लगता है और कहां लगता है तो इसके स्थान की हम बात करें तो रूणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है। रूणेचा पोखरण जैसलमेर में, रूणीचा पोखरण जैसलमेर में। और कब लगता है तो इसका आयोजन की हम बात करें कि इस आयोजन कब होता है। आयोजन को लेकर हम करते हैं, इसका आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये नृत्य किया जाता है। और हम कभी रामदेव लोक देवता फटेंगे तो उसमें बात कर लेंगे। रामदेव जी है, पीरों का पीर कहा जाता है, इससे जुड़ी हुई बातें। नेजा इसका मंदिर है, नेजा इसके दौजा को कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो तथ्य हैं उन देखिए। एक बार नृत्य विशेष की बात कर लेते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की पंथ की जो स्थापना रामदेव जी ने की उसके द्वारा विशेष नृत्य किया जाता है। देखिए इसमें रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की तो कामड़िया पंथ की। किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो मांगी बाई, पादला का संबंध इससे। अन्य जो नर्तक हैं तो मोहिनी देवी है, मोहनदास है, ये अपने पदला गांव पाली से इनका संबंध है। रामदेव जी के मेले का आकर्षक लोक नृत्य है ये। स्थान की बात करें तो मेला कहां लगता है तो रूणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है।
और उस मेले का आयोजन कब होता है? तो रामदेव जी के मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक किया जाता है। इस प्रकार से अपना अग्नि नृत्य, ये अपना 13 ताली नृत्य है, कंप्लीट होता है। मंजीरों की सहायता से किया जाने वाला, बैठकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, चौतारा या तंबूरा वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाने वाला, ये अपना अग्नि नृत्य, अपना 13 ताली नृत्य। आगे हम बात करें नेक्स्ट नृत्य को लेकर, तो एक नृत्य है अपना क्षेत्र विशेष में ही चलते हैं, गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य का संबंध मारवाड़ से। गुड़ला नृत्य का संबंध मारवाड़ से। किनके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? तो शीतलाष्टमी को सर्वाधिक किया जाता है, यानी गणगौर त्योहार से पहले किया जाता है, शीतलाष्टमी पर किया जाता है। ये शीतलाष्टमी कब आती है? तो शीतलाष्टमी की हम बात करते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी पर्व मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन राजस्थान में और क्या होता है? तो शीतला माता का मेला लगता है अपने चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला कहां पर है? तो चाकसू जयपुर। और बात करें तो इस दिन राजस्थान में बांसुड़ा, जिसकी बात करते हैं जैसे ठंडे भोजन का भोग, तो ये भी इसमें मनाया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी का संबंध हो गया चैत्र शुक्ल कृष्णाष्टमी, शीतला माता का मेला लगता है और उस दिन राजस्थान में बांसुड़ा होता है। बांसुड़ा बोले तो ठंडे भोजन का भोग माता को लगाया जाता है। नृत्य पर विशेष बात करें तो इस नृत्य की शुरुआत किस प्रकार से हुई? तो नृत्य को लेकर हम बात करेंगे। अजमेर के एक सूबेदार थे, अजमेर के सूबेदार थे मलकू खां। मलकू खां, इनके सेनापति थे गुड़ेल खां। सेनापति थे गुड़ेल खां। गुड़ेल खां द्वारा सिंध पर आक्रमण किया जाता है। सिंध पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन सिंध से पराजित होने पर इन्होंने जोधपुर में विशेषकर बात करें पीपाड़, जो मंडोर नामक स्थान है वहां पर शिव और पार्वती की पूजा करती हुई कन्याओं का अपहरण कर लिया। कन्याओं का अपहरण, इनको बंदी बनाकर ये अजमेर की ओर ले जा रहा भी, जिन्हें हम बात करें विशेषकर तीजड़ियां जिनको कहते हैं। नेक्स्ट, अब इस घटना की सूचना कब की घटना है? तो इस घटना की बात करेंगे तो अपने उसमें राव सातल दे जोधपुर के शासक, राव सातल दे जोधपुर के शासक थे। राव सातल दे किसके पुत्र हैं? तो राव जोधा के पुत्र हैं। कब से लेकर कब तक इनका शासनकाल है? तो 1489 से लेकर 1492 तक हम इसका शासनकाल पढ़ते हैं। किसके पुत्र हैं? तो राव जोधा के पुत्र हैं, राव जोधा के पुत्र हैं। राव जोधा के बाद में ये शासन करते हैं और इनके द्वारा, राव सातल्य के द्वारा इन तीजड़ियों को मुक्त करवाया जाता है। किससे? गुड़ेल खां से। संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में इन्होंने इसको पराजित किया और इसका वध कर दिया। और उसके बाद में इसी घटना को लेकर आज मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है? तो रात्रि में महिलाओं द्वारा
गुड़ला नृत्य। तो एक मटका लिया जाता है, छिद्रित मटके को दीप सर पर रखकर छिद्रित मटका धारण कर मटके में जलता हुआ दीपक रखते हैं, जलते हुए दीपक को रखा जाता है। इस प्रकार से एक मटका ले लेते हैं हम, इसमें 6 छिद्र होते हैं। इस प्रकार से एक दीपक जलाया जाता है और उसकी जो प्रकाश होता है दीपक का, उसको लेकर ऐसा लगता है जैसे मानो किसी का सिर हो जिसमें तीरों को छेद दिया गया हो। तो इसी प्रकार से अपना जैसे गुड़ेल खां का सिर था जिसको राव सातलदेव ने तीरों से छेद कर दिया था, उसी प्रकार की आकृति में इसमें दिखाई देती है। तो इस सातलदेव की वीरता के उपलक्ष्य में इस नृत्य को किया जाता है, मारवाड़ में विशेषकर प्रसिद्ध है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस नृत्य को संरक्षण देना यानी कि बढ़ावा जो जिसके द्वारा दिया जा रहा है, तो संरक्षण है वो अपनी एक संस्था है जिसका नाम है गुड़ला, तो अपनी रूपायन संस्था। रूपायन संस्था, रूपायन संस्थान की बात करें तो इस रूपायन संस्थान का संबंध है बोरुंदा जोधपुर से। बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर से हम इसकी बात करें तो स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो कमल कोठारी के द्वारा की जाती है। कमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सहयोगी कौन है? तो सहयोगी की हम बात करेंगे, विजयदान देता है, विजयदान देथा, जिसे हम उपनाम से जानते हैं बिज्जी। उपनाम है विजयदान देथा का बिज्जी। इनकी रचनाओं की हम बात करें विजयदान देथा की, तो अब नाम सुन रखा है, प्रसिद्ध रचना है एक बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी, चरणदास सोर है, दुविधा है, पहेली है, इनका नाम जुड़ा हुआ। इन दोनों के द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान के द्वारा गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया जाता है। कहां संस्थान? बोरुंदा जोधपुर में। कब होती है स्थापना? 1960 में होती। कमल कोठारी को पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और दूसरे हम बात करें और ऐसी संस्थाएं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं, राजस्थान की कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें हम बात करते हैं एक अपने देवीलाल सामर की संस्था है, इनके द्वारा स्थापित की गई देवीलाल सामर। इन्होंने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। लोक कला मंडल की स्थापना की कहां पर की? उदयपुर में की। तो इसके द्वारा भी इस कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक व्यक्ति विशेष और बात करें तो मणिशंकर गांगुली। मणिशंकर गांगुली का यदि बात करें तो उनके द्वारा भी राजस्थान के कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम इस नृत्य को देखते हैं। गुड़ला नृत्य है। गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया जाता है रूपायन संस्थान द्वारा, जिस रूपायन संस्थान में बोरुंदा जोधपुर में जिसकी स्थापना हुई। अगले कोई व्यक्ति विशेष हैं तो अपने देवीलाल सामर हैं, जिन्होंने 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। और अन्य व्यक्तियों में बात करें तो मणिशंकर गांगुली। पहले हमने देखा इसमें कि गुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, शीतलाष्टमी के पर्व पर किया जाता है। राव सातलदेव द्वारा गुड़ेल खां को पराजित करके उन्हें तीजड़ियों को, कन्याओं को मुक्त करवाया, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये नृत्य किया जाता है। गुड़ला किया कब जाता है? तो शीतलाष्टमी को किया जाता है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। आगे बात करें, ये इसके संस्थान हो गए। नेक्स्ट अगले नृत्य को लेकर बात करते हैं।
नेक्स्ट गुड़ला हो गया अपना बम रशिया नृत्य। बम रशिया नृत्य, बम रशिया नृत्य का संबंध है मेवाड़, मेवात। मेवात में यदि बात करते तो पहले तो शामिल थे इसमें 2 जिले अलवर और भरतपुर, लेकिन अभी जो 53 जिलों के अपने 50 जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें और हम 2 को शामिल करेंगे। डीग जो भरतपुर का पार्ट है जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, और एक हम शामिल करते हैं खेरतल तिजारा को, खेरतल तिजारा, इसका हम इसमें बात करेंगे भी। बम रशिया नृत्य फाल्गुन की मस्ती में किया जाता है। कब किया जाता है तो फाल्गुन पर किया जाता है। फाल्गुन की बात करें तो होली पर, और होली के साथ साथ हम बात करें तो नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है तो पुरुषों के द्वारा। एक बड़ा सा नंगाड़ा लिया जाता है और उसको पीटते हुए, इस नगाड़े को पीटते हुए ये नृत्य किया जाता है। नर्तक हैं, हाथ में एक बड़ा सा बजाने के लिए डंडा रखते हैं और इसको पीटते हुए नृत्य करते जाते हैं। महिलाओं की हम बात करेंगे तो महिलाएं रशिया गीत गाती हैं। रशिया गीत किसके द्वारा गायन किया जाता है तो महिलाओं द्वारा। और बात करें तो एक अपना है रशिया बालम, रशिया बालम। तो ये मंदिर बना हुआ है सिरोही में। मंदिर कहाँ है? सिरोही में। इस प्रकार से हम लेकर इन नृत्यों के चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। अपने नृत्य हम चल रहे हैं। बम रशिया नृत्य हो गया, मेवात, अलवर और भरतपुर का। नए जिले इसमें शामिल करेंगे तो डीग और खेरतल होता है। फाल्गुन की मस्ती में किया जाता है। मेवात प्रदेश है, उसका ये प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। आगे हम बात करें डांग नृत्य। डांग नृत्य, तो डांग नृत्य का संबंध है नाद द्वारा से। नाद द्वारा, नाद द्वारा जिसका प्राचीन नाम था सिहाड़। प्राचीन नाम है सिहाड़। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा ये वल्लभ संप्रदाय के भक्तों को दिया गया और वहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया। उसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में आज श्रीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है। विशेषकर बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर, जी का मंदिर यहां पर बना हुआ है। और खास बात करें तो इस संप्रदाय की हम एक और बात कर लेते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर है और ये मंदिर है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इन श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा ही होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। भक्तों द्वारा होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। श्रीनाथ जी की हम बात करें तो यहां पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। वल्लभाचार्य का संबंध किस सिद्धांत से? तो शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत से। इनकी यदि बात करें तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो अणुभाष्य ग्रंथ है। अष्टछाप कवियों का संबंध इसी संप्रदाय से है और विठलनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो उनकी बात हम बात करते रहेंगे। फिलहाल हम एक डांग नृत्य विशेष की बात करें तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला जिसके जिले की बात करें तो जिसका नाम एक झील के नाम पर रखा गया। और हम बात करें इसको लेकर तो एक नृत्य और है अपना नाहर नृत्य। नाहारे नृत्य,
नाहर नृत्य का संबंध है मांडलगढ़ से। मांडलगढ़ जो पड़ता है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। क्या खास बात है इसकी? तो एक प्रकार का स्वांग रचाया जाता है इसमें। तो स्वांग नृत्य है। मांडल में यहां पर शेर का स्वांग रचाया जाता है और शेर को ही नाहर कहा जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ कब से होता है? तो इस नृत्य का प्रारंभ होता है शाहजहां के काल से। शाहजहां के समय से, शाहजहां के समय से प्रारंभ है ये। कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर ही किया जाता है। होली के अवसर पर नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक प्रकार का स्वांग रचाया जाता है इसमें। तो स्वांग नृत्य के रूप में भी हम इसको पढ़ते हैं। सापरा अपना एक नया जिला बन गया इसी भीलवाड़ा में। तो वहीं पर अपना एक मांडलगढ़ क्षेत्र है, उस मांडलगढ़ क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा शेर का स्वांग रचाकर यह नृत्य किया जाता है। इसकी शुरुआत मानी जाती है शाहजहां के समय से और होली के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य अपना कंप्लीट हुआ, काफी बार पूछा भी गया है इसको। अगले की बात करें, नेक्स्ट की, तो शेखावाटी क्षेत्र में चलते हैं हम। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र में शामिल किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य को। कच्ची घोड़ी नृत्य को शामिल किया जाता है। आगे दूसरे की बात करें तो गीदड़ नृत्य है। और नृत्य की बात करें तो चंग या डफ नृत्य है। और एक और बात करें तो लिहोर नृत्य भी इस यहां पर किया जाता है, जो अश्लील नृत्य है, यानी कि फूहड़ नृत्य के सरनेम में जिसको रख लिया जाता है। कच्ची घोड़ी की हम बात करेंगे तो व्यावसायिक लोक नृत्य है, सरगड़ा जाति विशेष द्वारा किया जाता है। इसमें जांज इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है और एक लकड़ी की कच्ची घोड़ी या बांस की खपचों की एक कच्ची घोड़ी जो कमर में पहनकर पुरुष उसको करते। व्यावसायिक लोक नृत्य के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। ये तीनों प्रमुख लोक नृत्य हैं अपने शेखावाटी के। तो इनको लेकर हम नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात कर लेंगे। तो अपना ये नृत्य संबंधित अपना चैप्टर है, इसमें हम आगे से आगे इसको करते रहेंगे और आगे हमें इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।